नमस्कार जी। आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। और आज जैसे हरियाणा में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा है, हम दिल्ली के बॉर्डर के पहले गांव फिरोजपुर बांगर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आज यहां पहुंचे हैं, जहां एक युवा उम्मीदवार ने सरपंची की ताल ठोकी है। और यहां पे एक जो गणित है वोटों का, वो 2200 के करीब यहां पे लगभग एनरोल या वोटर्स हैं। और ज़्यादातर पोल जो पीछे होते रही हैं वो 1500 और 1600 के फिगर से आउट होती हैं। अब की बार यहाँ पे 5 और 6 उम्मीदवार यहाँ पे उतरेंगे। जनरल सीट है यहाँ पे। तो पहली बार एक ऐसे पारिवारिक परंपरा से जो समाज में जहाँ भूमि अधिग्रहण आंदोलन लड़े गए हों या CHC में सुविधाओं के लिए लंबे संघर्ष हों या नहरी पानी के लिए हों, चौधरी खजान सिंह एक चेहरा रहे हैं यहाँ से फिरोजपुर से। जब भी हरियाणा में कोई लड़ाई लड़ी गई, आज उनके सुपुत्र इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या माहौल है, क्या तगाजा है जो उनको यहाँ लेके आया है, इनसे जान लेते हैं। और युवा एक मंडली से भी आपका परिचय कराएंगे। आज सुनील जी, सबसे पहले जी इस चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने जो दर्शक हमारे को देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। और आपका कैसा महसूस कर रहे हो जो चुनावी आपका परिवार, उन्होंने समाज में योगदान दिया है अपने घर से सदस्यों से। हाँ, मुझे याद है 9 साल के आंदोलन में 6 किसानों ने शहादत दी थी, जिनमें आपके पिताजी भी थे। यानी कि लड़ने की रवायत आपकी खून में है। बिल्कुल है जी। समाज के लिए आगे खड़े मिले हो। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक इस परिवर्तन में कैसे आए आप? ये ऐसा जी, राजनीति उसमें इसलिए आए हमें क्योंकि हमारे सबसे पहले तो हमारे बड़े बाबूजी थे गुलाब प्रधान जी। उन्होंने बड़ा योगदान रखा गांव में, गरीबों में, हर एक चीज़ से। पहले पूर्व सरपंच रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल रहे हैं। उसके बाद में उनके गुजरने के बाद में हमारे पिताजी छोटे जो चौधरी खजान सिंह जी, वो आगे उनकी जगह पे। अब उनके गुजरने के बाद में हम ये सोचते हैं कि गांव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और एक जसवीर सिंह भी आए थे आपके परिवार से। जसवीर सिंह हमारे चाचा का लड़का था जी। वो भी पहले इस ट्रम्प से पहले प्रधान रहे हैं। इस ट्रम्प में हम मेंबर भी रहे हैं। तो संजीव जी, आप समाज में युवाओं के चेहरे रहे हैं यहाँ पे। जब भी कोई यहाँ सड़क यात्राएं निकलें या कोई बड़े चुनौतियाँ हो तो आप अगर नहीं रहे हैं, तो आपने क्या युवाओं ने ये फैसला लिया है, ये एक परिवार या ठोड़े से या गांव की एक आवाज़ है? नहीं, गांव की आवाज़ है जी। कोई दिक्कत नहीं है, गांव का विकास कराएंगे मिलजुल के। और अब तक पहले भी करवाए हैं, अब भी आगे विकास करवाएंगे। खेल ग्राउंड की सुविधा देंगे बच्चों को। खेल ग्राउंड नहीं हमारे गांव में। इनके गांव में कोई खेलने का मैदान नहीं है? कोई खेलने का मैदान नहीं है। सबसे पहला काम स्टेडियम का रहेगा। गांव की मांग यही है कि खेल ग्राउंड हमें दे, हम खेल ग्राउंड की व्यवस्था करवाएंगे गाँव के लिए। और विकास से आपका क्या तात्पर्य है और क्या क्या काम है जो युवाओं ने आज तक होते नहीं देखे, इसलिए खुद उतरना पड़ रहा है? आज तक हमारे गांव में कोई भी स्टेडियम नहीं है। जो अगर हम आते हैं और गांव के सहयोग से जीत हमारी होती है तो सबसे पहला काम स्टेडियम का करेंगे, ताकि बच्चों का आगे भविष्य बढ़ाए। दूसरा काम जी, जैसे पानी नहीं की दिक्कत रहती गांव में, तो पानी की डिग्गी का काम करेंगे बनवाने का। डिग्गी तो आपके गांव में ऑलरेडी काम कर रही है। देखो जी, इससे क्या हो रहा है, अभी पूर्ति प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। जैसे जी स्कूल है हमारा, वो कभी से 8वीं तक है। और जब हम दिल्ली से हरियाणा में गुजरते हैं तो सबसे पहला गांव हमारा आता है। वेलकम विलेज कह सकते हैं इसको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको हम 12वीं तक करवाने की वो करेंगे, क्योंकि देखो गरीबियों के जितने बच्चे हैं वो तकरीबन यहीं पे जाते हैं। वो 8वीं तक होने के बावजूद क्या होता है, आगे बच्चा जाता है तो बाहर जाना पड़ता है। जैसे लड़की होगी या लड़के हो गए, छोटे बच्चे हो गए, वो गरीब तो जा ही नहीं पाते। वो गरीब तो जा ही नहीं पाते। एक जगमग योजना के बाद ये हुआ कि जितने भी रात को हमारे चौक हैं, गलियां वहाँ अंधेरा रहता है। हाँ जी। तो इसके लिए कोई प्लान है आप लोगों के? इसके लिए प्लान ये है जी, जैसे हमारे बिलों में जुड़ कर वो खर्चा आता है, उसको हम पंचायत टैक्स पे करते हैं। पंचायत टैक्स पे करते हैं। उस टैक्स को हम गलियों में जो लाइट लगेगी उसमें अपना यूज करेंगे। एक परिवार पहचान पत्र जब से उसके अपडेट, हाँ जी, हर आदमी वहाँ तक वृद्ध महिलाएं बुजुर्ग परिचित नहीं है। बिल्कुल। बहुतों की पेंशन कटी है, सामाजिक आर्थिक जो उनकी स्कीमें कटी हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़े जाएं ताकि उनको आर्थिक लाभ योजनाओं के मिलते रहें। बिल्कुल जी, जो लाभ उनको मिलेगा वो हम दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। और गांव से आपका क्या निवेदन है? जैसे
गांव से ये निवेदन है जी, हम सबको साथ में लेके चलेंगे, पूरा विकास जो होगा वो करेंगे, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं उनको साथ में लेके जो काम वो बताएंगे वो मिलजुल कर करेंगे। और शराब और पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, ना जी ना, तो इसमें कितना बजट रखा है आपने? हमने कोई बजट नहीं रखा जी, हम अपनी शराबत से वोट लेंगे, हमने काम करना है। जो शराब और पैसा जो बांटेगा वो तो आपने पता हो तो अपना पूर्ति करेगा, जी जी। शराब वाला थोड़ी ना काम करेगा, वो तो ये कहेगा भाई मैंने उनको शराब पिलाई, ये करे और वो करे, लेकिन हम गांव के सहयोग से काम करेंगे। एक औद्योगिक पॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आपका युवा ये वर्ग गया था और बड़ा पॉल्यूशन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। और गांव में बड़ा असर भी पड़ रहा था उस पर। हाँ जी, हाँ जी। जलाशय भी खराब हो रहे थे। हाँ जी। और एयर इंडेक्स भी काफ़ी खराब था। हाँ जी। इसमें पंचायत क्या भूमिका निभाएगी? देखो जी, वो तो जो गांव जैसे कहेगा उसको लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि वो केस भी दायर चल रहा है आज तक, ठीक है, उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं गाँव के लोग, जैसे गाँव खुश रहेगा। तो उस आपके तरीके चुनाव में हम वोटर को ये बता सकते हैं कि इसमें कोई शराब, कोई मनी, ना जी ना, हम ऐसा यूज नहीं होगा। ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हम अपने काम के हिसाब से ही काम करेंगे, ना हम शराब किसी को बांटेंगे ना पैसा बांटेंगे, हम एक शराबत से हाथ जोड़ के लोगों से बांट लेंगे और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको साथ में लेके चलेंगे। तो ये चुनाव जिसमें युवाओं ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ना शराब चलेगी ना पैसा चलेगा, हमें काम करना आता है। सर्वोच्च न्यायालय तक भी जनहित के मुद्दे इन युवाओं ने उठाए हैं, तो क्यों ना जनप्रतिनिधि बन के ये अपने गांव की समस्याओं को, गांव की चुनौतियां को, जैसे संजीव भाई ने विकास बताया है, तो इस तरह के जो इनके दिमाग में खाका तैयार है वो तभी पूरा हो पाएगा कि युवा पीढ़ी आपके पास मैदान में है। बिल्कुल जी, मेरा सारा भाईचारा, सारा मेरा परिवार थोड़ा सब मेरे साथ में है। अब गांव से ही निवेदन करते हैं कि भाई मेरे को वोट दें ताकि मैं आगे चल कर काम करवाऊँ गाँव के लिए। हाँ जी, क्या कहना है आपका? जैसे आप युवाओं को बागडोर पहली बार दे रहा है गाँव, हाँ जी, तो युवाओं पे कित भरोसा करना कहाँ तक जायज़ है? हमारे गांव के युवा बहुत अच्छे हैं जी, हम इन पर अपना पूरा भरोसा करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग थे उनने जो इस गांव में कार्य किए हैं, जो भलाई की है, हम उसको आगे ले जाने के लिए छोटे भाई सुनील को सरपंची में उतार रहे। तो खजान सिंह सबको याद है, खजान सिंह ने अपनी शहादत दी लड़ते लड़ते। हाँ जी। इस परिवार ने हमेशा समाज को दिया है, बदले में कुछ मांगा नहीं है। नहीं जी। तो क्या भरोसा किया जा सकता है उनके डीएनए पे? उनके डीएनए पे जी, उनके जो अच्छे काम हैं उनके लिए गांव हमारे साथ है और गांव का ही इसमें सहयोग है। हमारे साथी हैं जो सब साथ है। जी जी। हाँ जी सरदार जी, आप लंबे समय तक इस गांव में रह रहे हैं। हाँ जी सर। ये युवा आपको दिखाई दिए हैं कहीं सामाजिक एक्टिविटी में? हाँ जी सर, बिजली पानी कोई मुद्दा हो तो ये हर आते हैं निकल तरीके के? से साथ दिखाई दी है ये हमारे समस्याओं में। लेकिन उन्होंने जो मुद्दा साफ बताया कि हम पानी को जो लेकर बड़े स्तर पर, जैसे कि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है अभी तक इस गांव में, तो सबसे पहले अगर ये सरपंच बनते तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हम पानी हर रोज़ देने का कार्य करेंगे और उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे कि जैसे आधा घंटा आता तो उसको 1 घंटे में तब्दील करा जाए। तो हर रोज टाइप के सरपंच रहे, इन्होंने जेईओ के ट्रांसफ़र भी कराए, एसडीओ को भी इन्होंने जवाबदेही तय करी, कई बार ये मोटरें भी बदली, कई बार इनका लंबा संघर्ष आपने देखा होगा। तो आपने यहाँ गांव में रहते हुए क्या समस्या नज़र आती है आपको कि भाई सबसे पहले ये हल होनी चाहिए? समस्या सबसे पहले तो मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे समस्या पहले पानी की है, जो कि पानी हर रोज नहीं आता इस गांव में, तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन, क्योंकि आप सबको पता है अगर 3 दिन पानी ना आए तो कितनी घर में हाहाकार मच जाती है। तो इसी मुद्दे को इन्होंने सबसे पहले समस्या पानी की रखी है कि पानी को हल किया जाएगा। दूसरी समस्या जो बिजली, जो कि दिल्ली 24 घंटे बिजली देने का कार्य करती है, यहाँ से 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर मुश्किल से 10 या 12 घंटे बिजली आ पाती है। तो इन्होंने 24 घंटे बिजली जो आगे से परमिशन लेने की बात की है वो भी बहुत ही अच्छी काम है, जो अभी तक नहीं है, यहाँ पे बिजली की समस्या है। और तीसरी समस्या जो इन्होंने खेल मैदान की है, जो अभी इस गांव में नहीं है, काफ़ी गांव में हो चुके हैं खेल मैदान, इस मैदान में नहीं है। सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है। हाँ जी सुनील जी, जब भी एक सामाजिक ऑडिट किया जाता है, गांव को इकट्ठा करके पूछा लिया जाता है, तो क्या गांव को इकट्ठा करके राय लेने में विश्वास है आपका? बिल्कुल है जी। तो इस तरह की पहल करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे सर। तो इसके लिए एक सामाजिक ऑडिट भी जल्दी कराएंगे, ये लोगों को इकट्ठा करके
और जितने भी ठोड़ा पाना जो सिस्टम होता है, और समस्याओं पे एक मत होके एक रोड मैप लेके और सबसे चर्चा इस गांव में होती नज़र आ रही है, और जिसका प्लान अच्छा होगा उसको गांव आगे नॉमिनेट करेगा। तो ये थे सुनील और इनकी श्रीमती जी मंजू देवी। चौधरी खजान सिंह पुत्र वधू में मंजू देवी सुनील राणा धर्मपत्नी। मैं पंचायत में आपका मैं सहयोग चाहती हूँ। मैं पहले भी मेंबर रह चुकी हूँ। आपके लिए मैं सभी कार्य पहले भी किए हैं और अब भी मैं आपके सहयोग से पूरा काम करूँगी। बार सरपंची में आपका सहयोग चाहती हूँ। ये दोनों मिलके इन्होंने एक संकल्प लिया है कि युवा गांव राजनीतिक बदलाव ये खुद से ही होना चाहिए। कब तक आप समोसे वालों पे, चाय वालों पे कब तक भरोसा करते रहोगे? अच्छे परिवारों से, अच्छे युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। इसमें जो भी आपसे सुनील से प्रश्न हो आपके, या गांव की कोई समस्या हो, आप बेझिझक होकर कमेंट्स बॉक्स में इनसे सवाल कर सकते हैं। हम इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो दोबारा आपके सवालों के, चाहे तीखे हों, तथ्यात्मक हों, उनके जवाब इनसे लेंगे। तब तक बने रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कीजिए। हम हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। जय किसान, जय भारत।